लकवा होने के बाद बेड से आप खड़े होने लगे, खड़े होने से चलने लगे। शोल्डर का मूवमेंट भी आपका आ चुका है। पहले आपका मूवमेंट नहीं था बिल्कुल, लेकिन अब आप हाथ को इस तरीके से ले जा सकते हैं। चलते हैं तो थोड़ा सा हाथ आपका यूं मुड़ जाता है, या फिर कोई भी काम करते हैं तो आपकी मसल टाइट होने लगती है, या फिर जब आप रोड पर चलते हैं तो आपकी मसल टाइट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारी हाथ की उंगलियां मुड़ी रह जाती हैं, बाकी हर जगह हमारा मूवमेंट आ जाता है? बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन होता है, और आज के इस वीडियो में मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर आपको आंसर दूंगा। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर जो नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसको उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से सर्वाइव कर रहा है और हर जगह इलाज लेने के बाद भी उसको ये समझ में नहीं आता कि मेरी हाथ की मुट्ठी की जो प्रॉब्लम है वो कैसे ठीक होगी, या फिर मैं उसको किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ताकि हर पेशेंट को ये बातें समझ में आए, क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, जिंदगी भर कंफ्यूज रहते हैं और मुझसे एक ही चीज़ को बार बार पूछते, सर ऐसा कैसे होगा, ये क्यों हुआ, इसको मैं कैसे ठीक करूं, या इसको मैं किस तरीके से परफॉर्म करूं, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझिएगा, पैरालिसिस एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसके अंदर आपकी हाफ साइड की बॉडी काम करना बंद कर देती है या फिर काम करना कम कर देती है। अब इसको आप ये समझिए, हमारी बॉडी के अंदर लगभग 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। यदि आधी बॉडी में भी पैरालिसिस हुआ है तो मान के चलते हैं हमारी बॉडी की जो 300 मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई या फिर पैरालाइज्ड हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, हम सिलेक्टेड एक्सरसाइज करते हैं बेड पर, चाहे वो बेड पर हो सके, चाहे वो खड़े होकर हो सके, या फिर कोई सी भी एक्सरसाइज आप सिलेक्टेड एक्सरसाइज करते हैं। इससे क्या होता है, आप खड़े होने लगते हैं। लेकिन जब आप खड़े होते हैं तो आप देखते हैं कि जो आप जैसे खड़े होते थे पहले, या जैसे नॉर्मल इंसान चलता, वैसे नहीं हो पाते। कुछ टाइम होता है, फिर आपका सुधार होता है। सुधार होते होते फिर आपकी एक रिकवरी होती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी रिकवरी रुक जाती है। ठीक है, तो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। देखिए, मान के चलिए हमारी बॉडी के अंदर यदि 600 मसल्स हैं और मैंने उसको आधी डिवाइड भी कर दी, तो 300 मसल्स आपकी पैरालाइज हो चुकी हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो बड़ी मसल्स होती हैं बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं, लेकिन जो छोटी मसल्स होती हैं वो अपना टाइम ज़्यादा लेती हैं रिकवरी होने में। आपने देखा होगा, यदि आपके घर में भी कोई पेशेंट है तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि वो थेरेपी ले रहे थे, आपके जो पेशेंट है वो थेरेपी ले रहे थे, कंधों में ताकत आ गई है, कंधे उठाने लगे हैं, शोल्डर उठाने लगे हैं, चाहे फ्लेक्शन हो, एबडक्शन हो, एक्सटेंशन हो, सारे मूवमेंट आ चुके हैं, लेकिन उनके हाथ से नीचे की ओर ताकत नहीं लग पा रही, या फिर जो वो चाहते हैं उतना मूवमेंट उनको नहीं देखने को मिल पा रहा। उसका रीज़न क्या होता है? देखिए, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारी बॉडी को यदि हम मूवमेंट नहीं करते तो जॉइंट में एडिशंस हो जाते हैं, या फिर जो हमारे जॉइंट है वो धीरे धीरे चिपकने लगते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि वो सिर्फ पैरालिसिस पेशेंट के अंदर ही हो। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्रोजन शोल्डर। फ्रोजन शोल्डर भी एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो हमारे कंधे पूरी तरीके से चिपक जाते हैं, और यही देखा जाता है पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर छोटे छोटे जॉइंट्स को लेकर। अब मान के चलिए हमारी ये फिंगर्स हैं, ठीक है, हमारी फिंगर्स के अंदर यदि आप देख पाएंगे तो ये देखिए, ये छोटा सा एक जॉइंट है वो मूव कर रहा है, फिर इसके बाद ये वाला उससे बड़ा जॉइंट आया, ये मूव कर रहा है, फिर इसके बाद आया ये वाला। ठीक है, सेम ऐसे ही हमारे इतने से जॉइंट में 8 बोन होते हैं जिसे हम कार्पल बोन बोलते हैं, और यहाँ पर 2 बोन्स होती हैं। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो पेशेंट है उसको कंधों में जल्दी रिजल्ट आ गया, कंधों में गैप जो था वो भी धीरे से भरा गया, जो मूवमेंट था वो भी आपका धीरे धीरे आने लगा। लेकिन आप कुछ टाइम बाद ऐसा देखते हैं कि उनका मूवमेंट तो आ गया, लेकिन वो या तो यहाँ तक ले जा पा रहे हैं या फिर पूरा भी ले जा पा रहे हैं, तो हाथ बिल्कुल मुड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं अभी सिर्फ फिंगर्स के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ, जॉइंट चिपक गए, बहुत टाइम तक आपने किसी मसल्स का मूवमेंट नहीं करा, या आपने अपनी बॉडी में मूवमेंट नहीं करा, तो हमारी मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यदि आप उसको यूज़ नहीं करते तो वो शॉर्टनिंग हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्चर में जाने लगती है। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इस तरीके से चलने लगते हैं। उसका रीज़न क्या होता है?
उनकी फ्लेक्सार्स एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, जो अपने हमारे हाथ मोड़ने का काम करती हैं। उनमें कोई मूवमेंट नहीं होता या फिर उस मसल पे कोई काम नहीं कर पाते, जिसके कारण मसल कॉन्ट्रैक्चर में चली जाती है। ठीक है, अब शोल्डर की जो मसल्स होती हैं वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी फिंगर्स की मसल या फिर फोर आर्म की मसल्स के ऊपर। हमारी जो मसल्स होती हैं वो बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू फोर आर्म। शोल्डर की मसल बड़ी होती है, जॉइंट कम होते हैं, जिसके कारण उसको कम समय लगता है रिकवर होने में। जैसे जैसे आप हाथ से दूरी की ओर जाएंगे या फिर कंधे से थोड़ी दूरी की ओर जाएंगे, एल्बो जाएंगे, एल्बो के बाद रिस्ट पर जाएंगे, वैसे वैसे आपको रिकवरी थोड़ी स्लो होती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो सुपिनेशन प्रोनेशन मूवमेंट होता है या फिर जो कलाई को आप इस तरीके से घुमाते हैं, वो आपने देखा होगा, वो आप परफॉर्म नहीं कर पाते होंगे। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जब हम इस मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं तो दो बोन ऊपर से नीचे, दो बोन आपस में अगल बगल में होती हैं, दोनों को मसल्स जिसको इंट्रोशस मसल बोलते हैं वो कॉन्ट्रैक्चर में जा चुकी होती है, या फिर वो मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट हो जाती है जिसको खोलना बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर सही तरीके से उसको नहीं खोला गया तो वो ज़िंदगी भर कॉन्ट्रैक्चर में ही रहती है और उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं देख पाते। उसको खोलने की टेक्निक्स होती है, अलग अलग थेरेपिस्ट अलग अलग टेक्निक यूज़ करते हैं। ये तब यूज़ करते हैं जब वो उसको नोटिस करें तब। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड एक्सरसाइज करते हैं, एक वक्त आने के बाद हमारी रिकवरी स्टेबल हो गई, फिर हम ये सोचते हैं बस हो गया, मतलब इसके अलावा हमारी रिकवरी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर इंट्रोशस के बाद में बात करता हूँ, यहाँ पर हमारी फ्लेक्सार्स। इसमें हमारा क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक कोई भी मूवमेंट आपने नहीं करा तो हमारी फ्लेक्सार्स यानी हाथ को मोड़ने वाली मसल्स ऑलरेडी हाइपर एक्टिवेट हैं, और यदि बहुत लंबे टाइम तक हम उसका मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो टाइट भी होने लगेगी या फिर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्चर भी डेवलप होना लगेगा, और होने लगेगा तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हमारे जॉइंट भी धीरे धीरे चिपकने लगेंगे। तो यदि आपको रिकवरी करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी जो मसल कॉन्ट्रैक्चर में जो आपकी मसल जा रही है या फिर जिस मसल की लेंथ कम हो गई है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, और जो जॉइंट आपका बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है या बहुत ज़्यादा स्टिफ हो गया उसको आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका सबसे बड़ा रीज़न। फिर एक रीज़न और आते हैं, कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं और मुझसे बोलते हैं कि सर मेरे हाथ की उंगलियां नहीं खुल रही हैं, बस आप मेरी हाथ की उंगलियां खोल दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, चलिए आपकी हाथ की मुट्ठी खुल भी गई तब भी आप मूवमेंट कैसे परफॉर्म करेंगे? क्योंकि कोई भी यदि आप मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर कंधों से लेकर आपके कलाई तक और कलाई से लेकर आपके पंजों, हाथ के पंजों तक हर एक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन के साथ होता है। ठीक है, अब लोग क्या कहते हैं कि सर मेरे शोल्डर में आप भले मूवमेंट आए या ना आए, मेरे एल्बो में मूवमेंट आए या ना आए, लेकिन आप मेरी फिंगर्स पे मूवमेंट ला दीजिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कभी भी आपको यदि फिंगर्स पे मूवमेंट चाहिए तो आपको कंधे से ही आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो जड़ होती है हमारे हाथ की वो हमारी यहाँ से गर्दन से होते हुए आती है और यहाँ तक जाती है। ठीक है, यदि आपकी जड़ें मजबूत रहेंगी तो आपका जो पेड़ है, जो आपके हाथ है, वो भी मजबूत रहेगा। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले गलतफहमी आप हटा दीजिए कि सिर्फ पंजे से खोलने से आपका मूवमेंट हो जाएगा या आप अपनी लाइफ को पहले की तरह जी पाएंगे, ऐसा नहीं होता। कई पेशेंट मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं कि सर मेरे हाथ में पूरा मूवमेंट है, मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ, एक्सटेंशन कर रहा हूँ, अबडक्शन कर रहा हूँ, सारे मूवमेंट कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं उनको असेसमेंट करता हूँ तो उनका एक ही एंगल में या फिर एक ही डायरेक्शन में उनका स्ट्रेंथ होती है, बाकी की डायरेक्शन में होती नहीं है, या फिर उनकी मसल इतनी वीक होती है जिसके कारण उनकी फिंगर्स तक लोड ही नहीं जा पाता। ये सबसे बड़ा कारण होता है। बहुत टाइम से मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं जितना पॉसिबल हो सकता है शॉर्ट में बता रहा था, लेकिन मुझे इस वीडियो को लॉन्ग में इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हर एक पेशेंट मुझसे आकर यही क्वेश्चन बोलता है कि सर मेरी फिंगर्स को खोल दीजिए। तो देखिए सर, यदि आप अपनी कंडीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो कंधा भी आपका है, कोहनी भी आपकी है, रिस्ट भी आपके और फिंगर्स भी आपकी है, तो आपको सब पर काम करना पड़ेगा। अब कई लोग बोलेंगे कि सर आप मुझे 15 दिन में ठीक कर दीजिए, सर मुझे 20 दिन में ठीक कर दीजिए, सर मुझे 1 महीने में ठीक कर दीजिए, मैं पूरी तरीके से ठीक होना चाहता हूँ।
तो उनके लिए भी मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं कि ये कंडीशन आपकी ऐसी नहीं है जो आपकी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाए। हाँ, रिजल्ट की बात आती है तो यदि आपको सालों पुराना भी पैरालिसिस है तब भी मैं आपको रिजल्ट 20, 25, 15 दिन, वो आपकी बॉडी के हिसाब से मैं बता सकता हूँ, 15-20 दिन में आपको चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि 15 या 20 दिन या 1 महीने के अंदर आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो दुनिया में ऐसी कोई भी मेडिसिन, कोई भी सर्जरी, कोई भी थेरेपी ऐसी नहीं है जिससे आप 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। हाँ, 1 महीने में आपका मूवमेंट आ सकता है। मूवमेंट आप चाहे शोल्डर का ले सकते हैं, एल्बो का ले सकते हैं, फिंगर्स, इवन फिंगर्स का भी। मैंने इससे पहले भी वीडियोस डाली हैं तो उसके अंदर देखिएगा आप 18 दिन के अंदर फिंगर्स में मूवमेंट आए, लेकिन उनके कंधे थोड़े कमज़ोर रह गए। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी फिंगर्स खुले तो आपको कंधे से शुरुआत एक्सरसाइज करानी पड़ेगी और पूरे हाथ को अच्छी तरीके से लेके चलना पड़ेगा। इवन हाथ में भी नहीं, हाथ से भी पहले आपको यहाँ पर ये जो है ना नेक सर्वाइकल जिसको बोला जाता है, यहाँ से आपको शुरुआत अच्छी तरीके से करानी पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि बोलते हैं कि सर मेरे सिर्फ फिंगर्स में मूवमेंट ला दीजिए आप और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जब मैं उनको असेसमेंट करता हूं तो उनकी यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइटनेस होती है। ठीक है, मैं बताता हूँ आपकी मसल किस तरीके से काम करती है। आप पूरे इंटरनेट खंगाल लीजिए, आपको जितना मैं डीपली बता सकता हूँ उतना डीपली आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि इस कंडीशन में होता क्या है। तो मैं इसके अंदर आपको ये बताऊँगा कि पेशेंट को लेट रिकवरी क्यों आती है, क्यों हम गलत डायरेक्शन में जाते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि सर इसके अंदर रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये देखिए, ये मान के चलिए मेरी फिंगर्स है। ठीक है, मुझे फिंगर्स को खोलना है। ठीक है, जिस पार्ट में आपको पैरालिसिस नहीं है उस पार्ट में आप करके देखिएगा, आपको फील होगा। ठीक है, जिसमें पैरालिसिस नहीं है उस पार्ट में आप फील करके देखना कि आपकी मसल किस तरीके से काम करती है। पूरे इंटरनेट आप खंगाल कर देख लीजिए, आपको ये इतनी डिटेलिंग के साथ कोई नहीं बताएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, अभी मान के चलिए यदि मेरी मुट्ठी बंद है, ठीक है, तो मुट्ठी बंद है तो मैं जब मुट्ठी को खोलूंगा तो मेरी ताकत यहाँ से नहीं लग रही है, मेरी ताकत यहाँ से नहीं लग रही, मेरी जो ताकत है वो यहाँ से लग रही है। ठीक है, यकीन ना हो तो आप उंगली को खोलिए जिसमें आपको नॉन इफेक्टेड पार्ट है या फिर जिसमें पैरालिसिस नहीं हुआ है, उस वाले हाथ में आप इसको फील कीजिएगा। आपको क्या करना है, हाथ की मुट्ठी को इस तरीके से बंद करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने बंद करी। जब आप इसको खोलेंगे तो देखेंगे कि इसके अंदर जो ताकत है वो यहाँ से नहीं लग रही है या फिर यहाँ से नहीं लग रही, वो जो ताकत है आपकी इस जगह से लग रही है और आकर आपकी यहाँ पर जाती है। ठीक है, यहाँ फील कर सकते हैं आप, मूवमेंट आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, तो कई लोग क्या करते हैं, वो हमेशा इतने से पार्ट की एक्सरसाइज करते हैं, वो ये नहीं देखते कि जो हमारी एक्सटेंसर्स ग्रुप है उसकी लेंथ कितनी है, वो कहीं टाइट तो नहीं है, उसके अंदर कोई कॉन्ट्रैक्चर तो डेवलप नहीं है। यदि आपने इसको इग्नोर कर दिया तो आप कितनी भी थेरेपी करा लीजिए, कितने साल थेरेपी करा लीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो यदि आपको इसको ठीक करना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से जॉइंट ऐसे हैं जो चिपक रहे हैं जिसके कारण मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, कौन सी मसल ज़्यादा टाइट हो रही है उसको आपको लूज करना पड़ेगा, कौन सी मसल बहुत ज़्यादा वीक है उसको आपको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, कौन सी मसल इनएक्टिवेट है उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपकी फिंगर्स में मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बहुत से हमारे चाहने वाले जो हमेशा हेट्स फैलाते हैं, उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर आप अपने रिजल्ट दिखाइए, आप ऐसे पेशेंट दिखाइए जिसको पूरी तरीके से आराम मिल गया। देखिए सर, बात ऐसी होती है कि 100% बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको 100% रिजल्ट आता है। किसी को 90% रिजल्ट आता है, किसी को 95% आता है, किसी को 80% आता है और किसी को 60% आता है। लेकिन जो बेड पर पेशेंट लेटा हुआ है 5 साल से 6 साल से, उसके लिए खड़ा होना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट्स होता है। जब वो चलता है, खुद से चलता है, वो भी अचीवमेंट्स होता है, वो भी एक रिकवरी का पार्ट होता है। हम रिकवरी का हर टाइम हर पेशेंट का वीडियो डालते हैं, आप उनसे जाकर वहाँ जाकर देख सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो
तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कीजिए। हम किस तरीके से हमारे पेशेंट को डील करते हैं, किस तरीके से हम पेशेंट पर अपनी मेहनत लगाते हैं और किस तरीके से हम पेशेंट को रिजल्ट देते हैं कम समय में, वो आपको हमारे सेंटर पर आकर देखने को मिलेगा। मैं तो ये नहीं बोलता कि आप मेरी वीडियो पर विश्वास कीजिए, लेकिन हाँ, जो आप देखेंगे उसको तो बिलीव करेंगे ना। आप आइए, वेलकम है आपका श्यामकला फिजियोथेरेपी सेंटर में। आप आइए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको डील करते हैं, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करते हैं और किस तरीके से आपको हम रिजल्ट देते हैं। फिर आप हमें बताइएगा कि आप पैरालिसिस के बाद लोगों को रिजल्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी जो हर पैरालिसिस पेशेंट के लिए कन्फ्यूज़न का कारण होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यदि इसके अलावा किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको उसके अंदर सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आप सुधार सकते हैं, किस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ये बताइएगा आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।